वहीं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के बीच अब हितों का टकराव आ गया सामने। अब ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली का है इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्सेस हिंडन एयरपोर्ट। अब तक आपने हिंडन एयरपोर्ट का नाम बहुत कम सुना होगा, या फिर सुना भी होगा तो ये मेरठ आसपास के लोगों ने सुना होगा। ज़्यादातर हिंडन एयरबेस है, वहाँ पर जब एयरफोर्स डे के दिन परेड होती है तब सुना होगा। लेकिन वहाँ से कुछ कमर्शियल फ़्लाइट्स भी जाती हैं, लेकिन वो बहुत, जैसे हम ये कहते हैं, उड़ान के तहत या फिर बहुत कम संख्या में जाती हैं। लेकिन अब हो क्या गया है कि अब मुकदमा हो गया है। मुकदमा किस पर हो गया? अब मुकदमा हो गया है एयरपोर्ट वर्सेस एयरपोर्ट में भारत सरकार पर। आप सोच रहे होंगे भारत सरकार पर मुकदमा कैसे हो गया? ये पूरी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर, यानी कि जिसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर जीएमआर है, उसने अपनी वित्तीय जोखिम का हवाला देते हुए हिंडन एयरबेस से कमर्शियल उड़ान जो कि शुरू हो रही हैं, कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो रही हैं, उसकी अनुमति दिए जाने के खिलाफ भारत सरकार पर ही मुकदमा कर दिया। प्राइवेट कंपनी इंडियन गवर्नमेंट पर मुकदमा कर रही है कि भैया मेरा शेयर होल्डर है, मैं चाहूँगा जहाँ फ्लाइट उड़ाऊँ, और तुमने कैसे इजाज़त दे दी किसी को सहूलियत देने की, अब मैं तुम पे मुकदमा कर रहा हूँ। दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। जीएमआर की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने एविएशन रूल्स का उल्लंघन किया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड यानी कि डायल ने कोर्ट में कहा है कि नियमों के मुताबिक 150 किलोमीटर या 90 मील की हवाई दूरी के भीतर नए एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो सकता। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है भारत सरकार से। ये निर्माण तभी हो सकता है जब यात्रियों में इसकी बहुत डिमांड हो। अब इस पर सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने कोर्ट में बताया कि इंडियन एयरपोर्ट से हफ्ते में 120 से ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेट होती हैं। कोर्ट ने मामले में सरकार से लिखित जवाब देने को कहा है। वहीं 10 मार्च को दायर मुकदमे में डायल ने कहा कि सरकार की तरफ से हिंडन एयरबेस से कमर्शियल फ्लाइट को अनुमति दिए जाने के बाद आर्थिक संकट आ जाएगा उन पर। दिल्ली का एयरपोर्ट भारत के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है, जहां पिछले साल करीब 73.6 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की थी। उच्च सरकारी शुल्क के कारण इसे $21 मिलियन का घाटा हुआ। अब ऐसे में हिंडन एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों से ये घाटा और बढ़ने का अनुमान है, ये कंपनी कह रही है। इसी को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को चिंता है। आपको बता दें 2017 से हिंडन एयरपोर्ट को सरकार ने डोमेस्टिक संपर्क योजना के तहत दिल्ली एयरपोर्ट के अस्थायी विस्तार के रूप में संचालन शुरू कर दिया था, जबकि आईजीआई का भी विस्तार किया गया था। इसी को लेकर के दोनों एयरपोर्ट्स के हित टकरा रहे हैं, जिसको लेकर भारत सरकार पर मुकदमा हुआ है।